नमस्कार सभी को। मैं कुमारी आकांक्षा राय। आज का मुद्दा बेहद संवेदनशील मुद्दा है। अभी कल ही हमने 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया है, जिसका थीम जो था वो बड़ा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा था। मगर आज यानी 9 मार्च 2023 को द हिंदू के सेकंड पेज स्पॉटलाइट पेज पे एक कहानी छपी है, जिस कहानी को हम सबको पढ़ना चाहिए। वो समाज की जो सच है वो जाहिर करता है। इस चकाचौंध भरी दुनिया से बाहर भी जाकर जो धरातल की स्थिति है उसे बाहर लेकर आता है। हम हो या आप, हम यही समझते हैं कि हम बेहद एम्पावर्ड हैं, बहुत कुछ है हमारे पास। अब इसकी बात होनी चाहिए तो कुछ अलग तौर से होनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, उनकी इक्वालिटी की बात साहब कहाँ पे है? कहाँ पे है जब महाराष्ट्र की शुगर केन इंडस्ट्री में औरतों का बलात्कार हर रोज हो रहा है, 7-8 साल से हो रहा है। उनके हस्बैंड आवाज नहीं उठा पाते क्योंकि फियर ऑफ जॉब लॉस है, लाइवलीहुड की क्राइसिस हो जाएगी, घर में पैसा नहीं आएगा, रोटी नहीं आएगा। उस वक्त ये कहाँ होता है? वहां क्यों नहीं लोग पहुंच पाते कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाले पहुंचना चाहिए था। वहां एक कहानी नोट हुई है जो कि शुगर केन इंडस्ट्री है महाराष्ट्र की, उसके बारे में बताया गया है। ये वो लोग होते हैं जो कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिले से लाए जाते हैं दशहरा के बीतते ही, और मार्च में ये काम शुरू होता है। 150 दिन का इनका काम होता है। लगभग 50 से 60 हजार इनको आमदनी के तौर पर मिल जाता है। 80,000 ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं। इसमें औरत, लड़कियां, मर्द सभी शामिल होते हैं। मुकद्दम एक नाम का व्यक्ति, जिसे आप कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, इनका काम होता है कि इन लेबर्स को उस एरिया से ले आना और हायर कराना, फैक्ट्रीज को प्रोवाइड कराना। कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, सारे मिलकर इनका सेक्सुअली अब्यूज करते हैं। उस फैक्ट्री में काम करते वक्त उनके पास न ही मैटरनिटी लीव अवेलेबल है, न ही मैस्टरल लीव अवेलेबल है, न ही इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, न ही उनको कोई छुट्टी है, न ही रेस्ट हाउस है, ओपन वॉशरूम है, ओपन बाथरूम है। इनफैक्ट खाना बनाने का एरिया भी ओपन है। उनको कैनवास की टेंट और बाम्बू दे दिया जाता है, अपना टेंट लगाकर वहीं पे वो फैक्ट्री के आसपास रहते हैं। ये लाइवलीहुड की उनकी कंडीशन होती है उस 50 से 60 हजार के लिए। अगर वो किसी तरह से बीमार पड़ जाती हैं, 8 से 100 एकड़ की जमीनों में उन्हें काम करना होता है। सुबह 6 बजे से लेकर 12 से 13 घंटे की पर डे जॉब देती है। और अगर वो किसी वजह से बीमार हो जाती हैं तो वर्बल अब्यूज सुनना पड़ता है, और इसके बाद उनके ऊपर फाइन चार्जेस लगा दिए जाते हैं जो एडवांस पेमेंट से काट लिए जाते हैं। 12 से 15 लाख के एवज में संख्या में लोग यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आते हैं हर साल काम करने के लिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। लेकिन उसके रूप में इन औरतों को क्या मिलता है? कंटिन्यूसली सेक्सुअल अब्यूज। मैं यहाँ खड़े एन नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस गिना सकती हूँ जो कि विमेन के वेलफेयर के लिए लाया गया था, जो एक्चुअल में जेंडर सेंसिटाइज करता है, कार्यरत है, ये एक्टिवली समाज में काम कर रहा है। लेकिन उनके लिए क्यों नहीं? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बॉन्डेड लेबर के तौर पे वो काम करती है। उनको 1 लाख के करीब में लोन दिया जाता है, और वो लोन उनसे जब उनका पेमेंट आता है उससे वसूला जाता है 5% विद इंटरेस्ट। इनके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, मिनिमम वेजेज एक्ट है, पॉश एक्ट है। आईपीसी की 1000 देख लें तो ऐसे प्रोविजंस हैं, और 1000 केसेस होंगे इस पे जिनमें सुप्रीम कोर्ट गाहे बगाहे गाइडलाइंस जारी करते रहती है। इनका क्या है? ये उस स्पॉटलाइट जो पेज है उस पर चीजें छपी है, मैं खुद से नहीं बोल रही। यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे के जो कर्णधार होते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं, वो क्यों नहीं आते? दूसरा, मैं इसी में जोड़ने की कोशिश करूंगी फेक न्यूज, जिसे मैं आज के वक्त का पेंडेमिक कहती हूँ, न्यू पेंडेमिक। ये इतनी शक्तिशाली जरिया है जिससे मास मोबिलाइजेशन, मास पोलराइजेशन हो सकता है, और त्वरित सेकंड में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा रहता है। वही हुआ। एक फेक न्यूज 4 दिन पहले किसी बीजेपी लीडर ने, किसी जर्नलिस्ट ने इसे ट्वीट कर दिया, वायरल हो गया। वो वीडियो, एडिटेड वीडियो जो कई साल पुरानी वीडियो थी, 2 ग्रुप के बीच में, 2 लोगों के बीच की झड़प को प्रवासी मजदूरों की झड़प बता दिया गया। ये बता दिया गया कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों को जान से मारा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। स्थिति ये पनपी कि तमिलनाडु, चेन्नई और चेन्नई से आने वाली जितनी भी ट्रेनें थी उनकी वॉशरूम तक लोगों से पट गए, और बिहार लोग भागने की कोशिश करने लगे अपनी जान की सुरक्षा में। ये लैक ऑफ अवेयरनेस उनकी भी है कि छोटी छोटी बातों को, एंड्रॉइड फोन तो सब चलाते हैं, मगर उस पर आ रही चीजों को किस तरह से लेना है, इसको संभालने का उनका जरा भी हुनर नहीं, और भागना शुरू कर दिया। ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर जो फेक न्यूज होते हैं ना, ये बेहद टायरनी लाने की क्षमता रखते हैं, समाज की सारे परिस्थिति को बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। इस घटना से एक ही बात पता चलती है कि ये पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे किसी भी पार्टी के हों, इस वीडियो को ट्वीट करके ऐसे ऐसे न्यूज को, भ्रामक न्यूज को फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेक लेते हैं, मगर कहीं ना कहीं ये खुदगर्ज लोग ये भूल जाते हैं कि इस बीच में पिसेगा कौन? एक आम लोग, जनता, आम लोग। तो दरख्वास्त, रिक्वेस्ट है आज की इस पीढ़ी से, जनता से, कि अब भी समझ जाए कि आप एक टूल हैं इनके लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी के मर्म क्या है। ये सफेद पोश लोग जो हैं
आज भी विमेंस डे तो बड़ा बेहतरीन सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लाइनें मारते हैं स्टेज पे खड़े होकर, लेकिन ये सफेद पोश लोग गुर्बत में पल रही, गरीबी में पल रही मर्यादाओं को तार तार करते हैं, इन्हें पल पल लूटते रहते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेहतर यही है कि जेन्युइन सेंस में विमेन डे मनाएं, आप जेन्युइन सेंस में चीजों पे विश्वास करें। और आज के समय में फेक न्यूज के को लेकर, इनफैक्ट आईटी मिनिस्टर ने भी कंसर्न रेज किया, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार गाइडलाइंस दिए हैं, ऑब्जर्वेटरीज प्रोवाइड किए हैं, लेकिन इनका लगातार धज्जियां उड़ाते हुए आज के समय में चीजें आ रही है। मोहम्मद जुबैर जो ऑल्ट न्यूज के फाउंडर है, उन्होंने इसे उसी दिन खारिज कर दिया था कि ये फेक न्यूज है, इसके बावजूद चीजें बढ़ाई गई जानबूझकर और एक रकस क्रिएट किया गया, और वो इसका नतीजा ये हुआ कि बिहार के पुलिस और उसका डेलीगेशन तमिलनाडु भेजा गया और अब चीजें सामान्य की गई। तो ये फेक न्यूज की ताकत समझिए, कितना बड़ा मिसयूज है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, इसे समझिए। यही अपील था इस वीडियो के माध्यम से। ये इंटरनेशनल क्राइसिस जो है विमेन्स को लेकर, ये आज भी वैसी की वैसी ही है ग्राउंड लेवल पे। तो इस चकाचौंध की दुनिया को सच्चाई मत समझिए साहब, रियलिटी अभी बेहद दूर है। शुक्रिया आप सभी का।